अस्सलाम वालेकुम बेटा। ग्रुप आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ग्रुप पे आपने मैसेज किया था ये अभी? यस मैम, वो पता नहीं था ना। मैंने मुझे लगा कि लिंक आप ग्रुप पे भेजेंगी, तो मैंने एलएमएस खोल के फिर ज्वाइन किया। ओके ओके ओके। बाकी क्लास फेलो, आप एवियोनिक्स के स्टूडेंट हो? यस मैम, मैं एवियोनिक्स का हूँ, 6 सेमेस्टर। अच्छा, तो आपके बाकी क्लास फेलोज मेरे ख्याल से 3 बच्चे, 2 बच्चे और रजिस्टर्ड हैं। वो अभी तक ना कोई क्लास उन्होंने ज्वाइन की है। आपको कुछ पता है उनके बारे में? मैम उनका नाम क्या है? आप जरा नाम प्लीज मुझे बताएंगी। देखिए, एक मिनट आपको बताती जी। हूँ। जी, एक है इरफान खान और एक है नबिया वसीम। मैम आई थिंक नबिया वसीम ने तो कोर्स ड्रॉप कर दिया है। अच्छा, और इरफान खान? तो इरफान खान तो मतलब मेरे सीनियर ने मेरी क्लास में नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। जी। चलो ठीक है। अ, हम 1-2 मिनट और देख लेते हैं, फिर हम 150 पे लेक्चर स्टार्ट करते हैं ताकि कोई स्टूडेंट और ज्वाइन कर ले। ठीक है? जी ठीक है। ओके।
ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। अच्छा जी, लास्ट क्लास में आई डोंट नो आपने पूरा सेशन लिया था या नहीं लिया था, मेरे ख्याल से आप आधी क्लास से चले गए थे। तो लेकिन मैं लास्ट क्लास की जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। लास्ट क्लास में थोड़ा सा रिव्यू करते हुए चलते हैं। मैंने जो डिस्कस की थी चीज़ें, दैट वाज बेसिकली एरर्स, ठीक है। हमने एरर्स देखे थे कि कितने तरह के एरर्स होते हैं, ठीक है, और हम जो है वो क्या किस 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 जो है वो एरर का जो में जो है वो क्या एरर बेसिकली होता क्या है और उसकी कितनी टाइप्स हैं, और हम जो जब मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से एरर्स जो हैं वो हमारे सिस्टम में शामिल हो रहे होते हैं, ठीक है। इसका पूरा एक डॉक्यूमेंट था जो मैंने पढ़ाया था, और मैं वो शेयर भी कर दूंगी आप लोगों के साथ। दैट वाज एक ओपन करके दिखाती हूँ। जी, तो ये डॉक्यूमेंट था जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एरर्स के बारे में, और हमने एरर्स की कौन कौन सी टाइप्स में थी। हमने कहा था कि भाई देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ एरर: ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। रैंडम एरर, फिर हमारे पास सिस्टमैटिक एरर की मज़ीद तीन सब टाइप्स होती हैं, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर एंड ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कौन से एरर की क्या टाइप होती है, ये हमने जो है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी और आपके लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी, तो आप एक दफ़ा उसे देख लीजिएगा, तो आपको यस वो मैम। चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और अगर नहीं समझ में आए तो आप उससे पूछ लीजिएगा फिर, ठीक है। ठीक ओके। है। अच्छा, आज हम कंटिन्यू करते हैं इसी चीज़ को। चैप्टर नंबर 2 हम बेसिकली बुक का पढ़ रहे हैं, और बुक आपके पास जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट की डेविड ए बेल की बुक है, ठीक है। मैं इस पे इसका लिंक भी शेयर, बल्कि पूरा डॉक्यूमेंट ही शेयर कर दूँगी, PDF फाइल है, ठीक है। तो आप इसको फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये सिलसिला ऑनलाइन चल रहा है, आप इस बुक को PDF फॉर्म में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यस मैम, यूनिवर्सिटी 7 जून से खुलने का बोल रहे थे, तो खुल रही है क्या? नहीं बेटा, गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑर्डर्स आ गए हैं, लेकिन अभी तक आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से पर्टिकुलरली कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है। तो जैसे ही होगी ओबियसली आप लोगों को पता चल जाएगा, और मे बी प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से शायद खुल रहे हों, ठीक है। फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में जो है वो टीचर्स की वैक्सीनेशन का सिलसिला चल रहा है, कि सारे टीचर्स की वैक्सीनेशन वगैरह हो रही है, जी। तो मे बी नेक्स्ट वीक से शायद खुल जाए, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, सो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, दैट इज़ बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे कि भाई वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जो है वो टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन की, ठीक है। हमने ये लफ्ज़ बहुत बार सुना होता है कि भाई ये कितना एक्यूरेट है या कितना प्रिसाइज है, ठीक है। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन होती बेसिकली क्या है, ठीक है। एक्यूरेसी को हम इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं कि भाई हमारे पास जो हमारी वैल्यूड है, मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, वो एक्चुअल वैल्यू से कितनी करीब है, कितनी क्लोज है, ठीक है। हमारी जो भी मेजर्ड वैल्यूज़ है वो एक्चुअल वैल्यू की से कितनी करीब है और कितनी जो है वो दूर है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी, ठीक है। और प्रेसिशन बेसिकली हम कहते हैं कि हम मीन एक्यूरेट वैल्यू से कितना जो है वो करीब है, ठीक है। इस चीज़ को मैं मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए, समझाने के लिए, मैं आपके साथ एक इमेज शो करती हूँ। हम उसको देख के इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भाई बेसिकली ये होती क्या है, ठीक है। वेट अ मिनट। ओके, आई होप दिस इज़ विजिबल, सही है।
अच्छा, बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ 4 सर्कल्स बने हुए हैं और उसके हिसाब से ये जो पॉइंट्स है, ब्लैक डॉट्स है, दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है। अब पहली वाली अगर हम फिगर में देखें तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई इन्होंने 5 रीडिंग्स ली हुई हैं, ठीक है, 5 डॉट्स हैं, इसका मतलब ये 5 रीडिंग्स है। और एक्चुअल टारगेट क्या है, एक्चुअल टारगेट इज बेसिकली सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। हमें सेंटर हमारा टारगेट है, ठीक है। अब ये डॉट्स जो हैं वो इस सेंटर से बहुत दूर है, ठीक है। इसका मतलब ये जो टारगेटेड पॉइंट है, जो एक्चुअल वैल्यूड है, उससे बहुत दूर है। इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसकी एक्यूरेसी बहुत लो है, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट्स हमने मेजर किए हैं वो पॉइंट्स आपस में बहुत करीब करीब हैं, ठीक है। एज यू कैन सी कि ये पॉइंट्स आपस में बहुत करीब करीब हैं, तो इसका मतलब ये हाईली प्रिसाइज है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो दीज आर हाईली प्रिसाइज, बट ये एक्चुअल टारगेट से बहुत दूर है। इसका मतलब इसकी जो वो है, क्या कहते हैं, एक्यूरेसी है, वो बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। जबकि आप सेकंड वाली सर्कल में देखें, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि हमारे पास सारे जो पॉइंट्स हैं वो सेंटर के करीब भी हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के भी करीब है, ठीक है। मतलब वो एक्चुअल वैल्यू के भी करीब है और वो आपस में एक दूसरे के भी करीब है। इसका मतलब ये हाई एक्यूरेसी है, हाईली एक्यूरेट है और हाईली प्रिसाइज है, ठीक है। शायद है। इसकी एक्यूरेसी भी हाई है और प्रिसीजन भी हाई है, ठीक है। थर्ड फिगर में एज यू कैन सी कि हमारे पास टारगेट के करीब तो हैं, लेकिन आपस में वो जो पॉइंट्स है वो बहुत स्कैटर्ड है, दूर है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, हमारे पास एक्यूरेसी हाई है और प्रिसिशन लो है, ठीक है, लोअर। क्योंकि ये आपस में बहुत दूर दूर है। एंड फोर्थ केस में आपके पास क्या है कि भाई वो टारगेट से भी दूर है और आपस में भी सारे पॉइंट्स जो है वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये लो प्रिसाइज है और लो इसकी लो प्रिसिशन है और लो एक्यूरेसी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भाई एक्यूरेसी और प्रिसिशन बेसिकली होती क्या है। एक्यूरेसी क्या होती है कि आपके पास एक्चुअल टारगेट से आप कितना क्लोज हो या कितना दूर हो, ठीक है। प्रिसिशन क्या होती है कि आप जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में कितनी क्लोज हैं या आपस में कितनी जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यस मैम, आ गया। ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट थिंग इज रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, रेजोल्यूशन बेसिकली किसको कहते हैं, हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो हमें इसको आसानी होगी, ठीक है। फॉर सपोज हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, जिसकी टोटल रेजिस्टेंस जो है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियोमीटर की, तो वो क्या है, 100 ओम्स है, ठीक है। हम कह रहे हैं भाई हमारे पास पोटेंशियोमीटर है जिसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 100 ओम्स है, ठीक है। और वो पोटेंशियोमीटर मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर है और उसकी जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1000 है, ठीक है। मतलब हम उससे 1000 टर्न मूव करेंगे तो हमारे पास वो 100 ओम पे पहुंचेगा, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम चेंज है वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। मैं ये कहूँ कि भाई हम ये देखना चाह रहे हैं कि 1000 टर्न्स पे ये 100 पे पहुंचेगा, तो एक टर्न पे इस पे क्या चेंज आएगा, ठीक है। मतलब रेजोल्यूशन समझने के लिए, रेजोल्यूशन इज द मिनिमम चेंज इन द वैल्यू, ठीक है। कि आपके पास मिनिमम चेंज कितना हो रहा है एक वैल्यू में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपके पास जाने के लिए जो मिनिमम चेंज है वो कितना है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट चेंज है वो क्या है आपके पास, कि हम एक टर्न पे देखेंगे हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है। तो अगर मुझे 100 ओम्स है और मुझे 1000 टर्न्स है टोटल, तो मैं 100 को 1000 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.1 ओम। 0.1 ओम। बिल्कुल, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, मतलब वो 100,000 डाउन पे जो उसका जो एरर आ रहा है वो 0.1 ओम का है। दिस इज नॉट एरर, दिस इज रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन, सॉरी। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन क्या है, आपका जो भी सिस्टम है उसकी रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द वैल्यू, ठीक है, कि आपकी वैल्यू में स्मॉलेस्ट चेंज कितना आ सकता है। तो आपने कहा भाई
1000 टर्न्स का पोटेंशियोमीटर था, ठीक है, और उसकी टोटल रेजिस्टेंस 100 थी। तो मैंने कहा मैं 1000 टाइम्स घुमाऊंगी उसे तो वो मेरे पास 100 ओम बनेगा। तो एक टाइम घुमाने पे क्या बनेगा, तो हमने क्या किया, 100 को डिवाइड कर दिया 1000 से। इसका मतलब एक टाइम घुमाने से रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, एक टर्न जीरो से पॉइंट 0.1 ओम का। एक टेन 0.1 ओम का रेजोल्यूशन आएगा। हाँ, एक टर्न से 0.1 ओम का चेंज आएगा एंड दिस चेंज इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास रेजोल्यूशन की आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके पास यस मैम। रेजोल्यूशन है क्या। रेजोल्यूशन बेसिकली द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेबल चेंज, कि जितना स्मॉलेस्ट चेंज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन, ठीक है। ये टर्म्स आपने बहुत जगह सुनी होगी अपने रियल लाइफ में भी, लेकिन हम बेसिकली देखते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या आ जाती है, नेक्स्ट चीज आपके पास आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि भाई हम जब मैम नंबर्स, जी जी बोले। मैम ऐसे एक जो मोबाइलों में रेजोल्यूशन होती है, लैपटॉप में रेजोल्यूशन होती है, हम अक्सर यूट्यूब वगैरह जो खोलते हैं उसमें रेजोल्यूशन चेंज होती है, वो भी यही रेजोल्यूशन होती है? हाँ, बेसिकली रेजोल्यूशन क्या होती है, आपके पास जो वीडियोस वगैरह आप देख रहे हो तो ठीक है, या आप रेजोल्यूशन वीडियोस क्या होती है, वीडियो इज द बेसिकली मर्ज करके इमेजेस को मर्ज करके बेसिकली वीडियो बन रही होती है, ठीक है। आपके पास साइमल्टेनियसली हर पॉइंट पे बहुत मिनिमम टाइम के डिफरेंस से आपके पास इमेजेस कैप्चर होती हैं, और जब आप उसको एक साथ मर्ज कर देते हो तो आपको एज अ वीडियो दिख रही होती है, ऐसे ही है, ठीक है। वीडियो इटसेल्फ बनती कैसे है, वीडियो ऐसी बनती यस है कि मैम। आपके बहुत मिनिमम चेंज के साथ इमेजेस जो है वो कैप्चर हो रही होती हैं मिनिमम टाइम डिफरेंस के साथ, और जब उस इन सारी इमेजेस को हम मर्ज कर देते हैं तो वो एज अ वीडियो हमारे पास प्ले हो रही होती है, ठीक है। वो ये काम आपका वीडियो रिकॉर्डर बेसिकली इसी फिनोमेना पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास रेजोल्यूशन क्या होती है, रेजोल्यूशन ये होती है उसमें वीडियोस के सेंस में रेजोल्यूशन क्या होती है कि एक इमेज से, एक सीन से दूसरे सीन में जितने कम डिफरेंस होगा, ठीक है। या आप इसको इस तरह से समझ लो कि एक इमेज, जो वीडियो में मल्टीपल इमेजेस है, थाउजेंड्स एंड मिलियन बिलियंस ऑफ इमेजेस है, तो उसमें एक इमेज से दूसरे इमेज में डिफरेंस जितना होगा, जितना चेंज होगा, उसको बेसिकली रेजोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। जो आपके पास जो है वो उसकी वैल्यूज भी गिवन होती है कि इसकी यस रेजोल्यूशन मैम। ये है, इसकी रेजोल्यूशन ये है, ठीक है। तो बेसिकली स्मॉलेस्ट चेंज जो हो रहा होता है किसी भी चीज़ में, स्मॉलेस्ट चेंज जो हो रहा होता है आपके पास, उसको जो दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है, स्मॉलेस्ट चेंज दैट कैन बी मेजर, उसको क्या क्या कहा जाता है, रेजोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अब समझ में आया? यस मैम आगे। ठीक है, सही है। लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है कि भाई हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है। फॉर सपोज मैं जो हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, मैं उसके एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। लेट्स से मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रही हूँ और मेरे पास जो वोल्टेजेस गिवन है दैट इज 8.14, ठीक है, और मेरे पास जो करंट गिवन है दैट इज 2.33 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आपके पास जब हम इन दोनों टर्म वी ओवर आई करेंगे, वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 3.4935622223। दैट इज सो बिग, ठीक है, हमारे पास कितनी इतनी बड़ी सी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम करते क्या है, ये प्रैक्टिस हम यूज भी कर रहे होते हैं, हम करते क्या, हम इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज तो नहीं दिखते, हमें पता है कि जितनी वैल्यूज जो है पॉइंट के बाद जितने नंबर्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है, उसकी उतनी सिग्निफिकेंस उसकी कम होती जाती है, ठीक है। मतलब जो पॉइंट के बाद पहला डिजिट होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा होता है वो सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, थर्ड होता है वो थर्ड मोस्ट होता है। जैसे जैसे आप नंबर्स आगे बढ़ते जाते हो आपकी सिग्निफिकेंस नंबर की कम होती जाती है। तो हम कभी भी ये पूरा 3.4935622232 नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट या मैक्सिमम 3 डिजिट्स आप ले लो,
दैट इज इनफ, ठीक है, क्योंकि यस इतनी मैम। वैल्यूज पे जाने का कोई फायदा नहीं होता। तो हम नहीं क्या करते हैं, मोस्टली कितनी सिग्निफिकेंस फिगर्स यूज की जाती है, जितने आपके मैम, दो पास, यूज की जाती है। हाँ दो, या इसका गुड प्रैक्टिस ये होती है कि जो टर्म्स आपके पास गिवन थी, जितनी जो वैल्यूज आपके पास गिवन थी, जितनी उसमें यूज की गई हो उतनी ही सिग्निफिकेंट वैल्यूज आप यूज कर लो। जैसे यहाँ पे आपके पास पॉइंट के बाद दो नंबर्स यूज किए गए, 8.14 और 2.34, 2.33, ठीक है। तो आप भी क्या करो, पॉइंट के बाद दो डिजिट ले लो, दैट इज 3.49 किलो ओम, दैट्स इट, ठीक है। हमें इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ पे इसमें तीन वैल्यूज यूज की हुई होती, 3.1434 करके, तो मैं भी यहाँ पे तीन डिजिट्स लेती, दैट इज 3.49 3, ठीक है। तो जितनी आपके पास जो गिवन क्वांटिटी हो, जितनी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ली हुई हो, आप भी उतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो यूज करो, ठीक है। तो आसान सी चीज़ थी, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी। इसको हम यूज भी कर ही रहे होते हैं अपने उसमें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है हमारे पास, एरर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब भाई एरर कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि भाई हमने मेजर कर ली क्वांटिटी, सही है। अब फॉर सपोज मेरे पास एक जो है वो वोल्टेज डिवाइडर है, ठीक है। मेरे पास दो रेजिस्टर्स है जो वो सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। और आप जो है वो उन दोनों रेजिस्टेंस के वोल्टेजेस मेजर करके और टोटल जो है वो वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाह रहे हो कि आपके सर्किट में टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या है, ठीक है। हमने एक सीरीज सर्किट बनाया हुआ है, उसमें दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और वन बाय वन आपको पता है हम उसके मल्टीमीटर को, वोल्ट मीटर को यूज करते हुए हम उसकी वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आसान सी चीज़ है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हम दोनों के वोल्टेज ड्रॉप को मेजर कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि भाई जाहिर है हम मेजर करें किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो उसमें कोई ना कोई एरर भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं हो सकता है रजिस्टर की पे वो जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा हो वो आ रहा हो 2.5, और मैंने जो मेजर किया हो वो 2.4 हो, ठीक है। आप अक्सर देखते भी हो, आप लैब में जब मेजर कर रहे होते हो तो आपकी रीडिंग्स जो है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है मल्टीमीटर की, वोल्ट मीटर की। तो आप क्या करते हो, आप जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू आपको लगती है आप वो वाली वैल्यू यूज कर रहे हो, या यस मैम, मोस्ट। लेकिन मैम वो तो सिस्टमेटिक एरर होता है ना। जी, तो वो सिस्टमेटिक एरर होता है। वो सिस्टमैटिक एरर होता है, वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, बेसिकली वो जी। इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, ठीक है। हम ये बात ठीक है। नहीं कर रहे कि वो एरर की कौन सी काइंड है, हम वो बात कर रहे हैं कि भाई वो एरर है, चाहे वो हमारी वजह से ठीक आ रहा हो, ठीक है, चाहे वो वोल्ट मीटर की वजह से आ रहा हो, ये बात नहीं है। वो तो आप पिछले लेक्चर देखना, आपने मेरे ख्याल से वो अटेंड नहीं किया तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस एरर की कैटेगरी में लाई कर है, ठीक है। है। जी। मैं अभी ये नहीं बात करी कि वो कौन सा एरर है, बात ये है कि वो एरर तो है ना, ठीक है। चाहे वो मेरे वजह से आ रहा हो, मैंने गलत रीडिंग ऑब्जर्व की हो, या फिर वो मेरे पास रीडिंग बहुत ज़्यादा रैंडमली चेंज हो रही है, तो मैंने इस वजह से मैं एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है। और सपोज रीडिंग आ रही थी 2.5 और हमने उसमें भेजेगी 2.4, ठीक है। अब एरर आपके पास आ गया, आपने दोनों वोल्टेजेस मेजर किए, एरर आ गया, ठीक है। आप क्या करोगे, आप दोनों के वोल्टेजेस को टोटल वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए जब ऐड करोगे तो क्या हो रहा होगा, क्योंकि उसकी एरर उसमें एडेड है, तो क्या हो रहा होगा, आपके पास दोनों क्वांटिटीज को ऐड करोगे तो उसके एरर्स भी आपस में क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे, ठीक है। जब आप दोनों क्वांटिटीज को प्लस कर रहे होगे तो उनके एरर भी जो है वो आपस में ऐड हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है, इसको देखो, फॉर्मूला वाइज दी हुई है कि आपके पास क्या दिया हुआ है कि वेयर आर क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज क्या होती है, वेयर आर क्वांटिटीज डिटरमाइंड एट द सम ऑफ टू मेजरमेंट, द टोटल एरर इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, ठीक है। जो आपका टोटल एरर होगा वो बेसिकली दोनों के एरर्स का, दोनों के एब्सोल्यूट एरर का सम होगा, ठीक है।
फॉर सपोज मेरे पास एक रीडिंग क्या थी V1 प्लस माइनस चेंज इन V1, ठीक है। ये चेंज डेल्टा जो गिवन है बेसिकली आपको एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास V1 वैल्यू है प्लस माइनस डेल्टा V1 इसका एरर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या है, मेरे पास V2 वैल्यू है और प्लस माइनस डेल्टा V2 इसका एरर है, ठीक है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या होगा, बेसिकली मेरे पास V1 और V2 ऐड होगा, ठीक है। और आपके पास V1 और V2 तो ऐड होगा, लेकिन इन दोनों के एरर्स जो थे दैट इज डेल्टा V1 और डेल्टा V2 वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एक्चुअल वैल्यूज तो ऐड होंगी आपस में V1 और V2, लेकिन इसके जो एरर्स हैं वो भी आपस में एब्सोल्यूट एरर्स वो भी आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐड हो जाएंगे। जी, तो सम ऑफ क्वांटिटीज में क्या होता है कि आपके पास जब दो वैल्यूज का आप सम कर रहे होते हो तो उसके एरर्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल नीचे एक दी हुई है, हम उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं तो हमें मजीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, क्या गिवन है आपके पास, कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ठीक है। वो कह रहा है आप मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालो इन द सम ऑफ टू वोल्टेजेस मेजरमेंट व्हेन V1 किसके बराबर है 100 वोल्ट प्लस माइनस 1%, ठीक है। और V2 किसके बराबर है 80 प्लस माइनस 80 5%। प्लस सही है। आप जो आपके आपको पता है ये जो उसके साथ जो है वो परसेंटेज में करके लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड परसेंटेज एरर, ठीक है। इन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास 1% इसमें एरर है और 5% इसमें एरर है, ठीक है। जैसे रजिस्टर्स के केस में हमारे पास लिखा हुआ होता है, आपको आपने देखा होगा बहुत कॉमन है, रजिस्टर्स में हम क्या करते हैं, आपको लिखा हुआ होता है साइड में परसेंटेज करके कि भाई 100 यस मैम लिखा होता है। हाँ, वो क्या होता है बेसिकली जिसको आप टॉलरेंस भी कहते हो, ठीक है। अगर फॉर सपोज आपके पास लिखा हुआ है कि आपके पास 100 क्या कहते हैं 100 ओम का रजिस्टर है, उसकी टॉलरेंस लिखी हुई है 5%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी वैल्यू 95 भी हो सकती है और उसकी वैल्यू 105 भी हो सकती है, ठीक है। यस मतलब मैम, जैसे वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर कभी भी नहीं देता, उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत बिल्कुल फर्क होता है मेरा रेजिस्टेंस में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको हम टॉलरेंस भी बोलते हैं कि भाई ये इसकी 5% टॉलरेंस है या 10% टॉलरेंस है कि ये इतनी यस फ्लक्चुएट प्रेडिक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे वोल्टेजेस के केस में आपको क्या दिया हुआ है, परसेंटेज एरर दिया हुआ है कि V1 में कितना है 1% है और V2 में कितना है 5% एरर है, ठीक है। अब V1 हम 12 V1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास 100 वोल्ट वैल्यू थी, 100 वोल्ट का 1% निकालेंगे तो क्या बनेगा 1 वोल्ट, ठीक है। तो इसका ये 1 वोल्ट आ गया, ठीक है। हमने इसको एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट कर दिया 1 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास V2 क्या था 5% था, V2 में कितना एरर था 5% था, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट में तो क्या करेंगे 80 का 5% निकालो, जब 80 का 5% निकालेंगे तो क्या बनेगा 4 वोल्ट बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कितना एब्सोल्यूट मैम, ये एरर है, कैसे निकाला? 80 का 5 मतलब 80 का 5% निकाला तो 4 वोल्ट बना है वो। जी 80 का 5% निकालो, कैलकुलेटर ठीक लो, है। 80 का जी जी। 5% निकालो तो बेसिकली क्या बनेगा वो 4 वोल्ट बनेगा, ठीक है। मतलब 80 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 5% से, ठीक है। तो बेसिकली आंसर क्या आता है 4 आता है, ठीक है। यहाँ आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, सही है। तो इसका एब्सोल्यूट एरर कितना बन गया, इसका एब्सोल्यूट एरर बन गया आपके पास 4 वोल्ट्स, ठीक है। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, क्या होगा 100 प्लस 80 हो जाएगा, V1 और V2 आपस में प्लस हो जाएंगे, सही है। 100 प्लस 80 क्या बना 180 बना, ये रहा 180, ठीक है। और दोनों के एब्सोल्यूट एरर क्या थे, इसका 1 वोल्ट था इसका 4 वोल्ट था, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया 180, तो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है V1 प्लस V2, और डेल्टा V1 और डेल्टा V2 प्लस हुआ तो क्या आ गया 5 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब इसमें प्लस माइनस कितने कितना एरर है, कितना एब्सोल्यूट एरर है 5 वोल्ट का एब्सोल्यूट एरर, 5 बिल्कुल। और इसको अगर परसेंटेज की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम, बताइए। मैम, परसेंटेज की फॉर्म में इसको
कैसे वो करेंगे? पहले वाले प्रॉब्लम में जैसे था, जैसे कन्वर्ट किया था, जैसे इसको मतलब वर्ल्ड को परसेंटेज में परसेंटेज कन्वर्ट किया था, ऐसे परसेंटेज को वो उसमें कन्वर्ट कर देंगे। नहीं, पहले तो हमने परसेंटेज को वोल्ट में कन्वर्ट किया था ना। अब हम यस। अब हम अब हम वोल्ट वोल्ट को परसेंटेज उसको। परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी। हाँ, 180 का 5% निकालना है। कैसे निकालोगे? तो 180 का 5% निकालना है। हाँ, निकालो। 180 का 5% निकालना है, वो 2 पॉइंट। यस, मैं कैलकुलेटर नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, जाइए देखो। मैम 9 आएगा। कैसे आएगा मैं बताती हूँ। 2.8 ही आएगा। कैसे आएगा? 5 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है, यस। मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 5 डिवाइड बाय जी। 180 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो डेट इज वो बनता है 2.7778 करके बनता है, ठीक है। और हम क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज कर रहे होते हैं तो तो वो इसको क्या हो कन्वर्ट जाएगा? करके हम 2.8 कर देंगे। 2.8% हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? जी। तो कभी भी यस। आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, जितना एरर होगा उसको एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, ठीक है। ठीक है। सही। अच्छा जी। जी। समझ में आइए सम ऑफ क्वांटिटीज क्या है कि एरर को जब एक्चुअल वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो एरर्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो ऐड हो जाएंगे, जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म वो है डिफरेंस, ठीक है। जब दो क्वांटिटीज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इस केस में भी दो क्वांटिटीज तो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी लेकिन उनके एरर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा V1 माइनस V2 हो रहा है, ठीक है। V1 यस। क्या है? बेसिकली V1 प्लस माइनस डेल्टा V1 है, माइनस V2 प्लस माइनस डेल्टा V2 है, ठीक है। अब V1 और V2 तो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे लेकिन इनके एरर्स आपस में क्या होंगे, ऐड ऐड हो होंगे, जाएंगे। ठीक है। तो जहाँ भी आप दो क्वांटिटीज का डिफरेंस लोगे तो वहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज तो आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, लेकिन उनके एरर्स आपस में क्या होंगे, ओ एक्चुअल वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी लेकिन उनके एरर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक ऐड हो है। जाएंगे। इसकी एक भी एग्जांपल दी हुई है। अब आपके पास क्या दिया हुआ है कि भाई V1 आपके पास क्या है, वही पहले जो था। V1 क्या था? 100 प्लस माइनस 1%, ठीक है। और V2 क्या है? 80 प्लस माइनस 5%, ठीक है।
आपको पता है मैं इसको करूंगी कन्वर्ट तो ये क्या बन जाएगा, 1% 1 वोल्ट के बराबर बन जाएगा और 5% 4 वोल्ट के बराबर बन जाएगा। ठीक है, 80 का 5% निकालेंगे तो 4, जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया था। ठीक है, यस मैम। सही है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब V1 और V2 आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 80, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 80 20 के बराबर हो ये हो जाएगा। जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा, और जो एरर्स आपस में, जो लेकिन अगर प्लस हो जाएंगे तो 5 वोल्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तो 5 वोल्ट हो जाएगा। और अब मैं इसको परसेंटेज की फॉर्म में करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल परसेंटेज की फॉर्म में मैम ऐसे करेंगे इनको, ये एरर 5 है ना, 5 को डिवाइड कर देंगे 5 20 से, डिवाइडेड और बाय 20, हाँ, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 100 बाय, कर देंगे, 25 का एरर आ जाएगा। जी 25% एरर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास सब्ट्रैक्शन के केस में एरर क्या हो गया, 25% हो गया। ठीक है, अगर इसको 25%। नोटिस करो तो आप यू कैन सी कि आप पहले देखो आपके पास कितना बन रहा था एरर, 2.8%। ठीक है, टू और अब पॉइंट एट क्या बन रहा परसेंट है 25%। इसका मतलब हमारे पास सब्ट्रैक्शन के केस में एरर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा जी। जो आपके पास एडिशन के केस में जो है वो परसेंटेज एरर आपके पास कम होता है, लेकिन डिफरेंस के केस में आपके पास परसेंटेज एरर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, कहाँ 2.8 और कहाँ 25। ठीक है, दोनों की वैल्यूज में 100 टाइम्स का डिफरेंस है ऑलमोस्ट। ठीक है, यस 10 टाइम्स का डिफरेंस है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन के केस में एरर, परसेंटेज एरर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट केस इज प्रोडक्ट। ठीक है, कि जब दो क्वांटिटीज आपस में प्रोडक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनके एरर्स के साथ क्या होगा, जब दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके एरर्स का क्या होगा, बेसिकली हम परसेंटेज एरर्स को उनके ऐड करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिया हुआ है इसका बेसिकली। ठीक है, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है आपके पास, ये रहा। ठीक है, हमने क्या करेंगे, परसेंटेज एरर इन पी। ठीक है, परसेंटेज एरर इन, अगर मुझे पी का परसेंटेज एरर निकालना है, मतलब पी इजिकल पावर का फॉर्मूला यूज किया हुआ है, पी इजिकल्स टू ई आई। ई को हम वोल्टेजेस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई इज बेसिकली व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पी इजिकल्स टू ई आई बोलो वी आई बोलो, एक ही बात है। तो अगर मैं इसके इंडिविजुअल लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ई बेसिकली किसके इक्विवेलेंट होगा, ई प्लस माइनस डेल्टा ई, और आई किसके इक्विवेलेंट होगा, आई प्लस माइनस डेल्टा आई। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये क्या बन जाएगा, जा रहे हम पहले इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, क्या करे होंगे, हम पहले इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करे होंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करे होंगे। ठीक है, फिर इसको इससे, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, यस मैम। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कह रहे हैं कि भाई ये वाली क्वांटिटी आपके पास बहुत स्मॉल होगी तो इसको आप इग्नोर कर दो, तो आपके पास सिर्फ कौन सी क्वांटिटी बच जाएगी, ये दोनों क्वांटिटी बच जाएगी। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी बच जाएगी, तो आप बेसिकली इसका परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करना है, एरर जो हमने पीछे भी देखा था कि भाई हमारा जो एरर होता था उसको एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करते थे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते थे, तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाता था। ठीक है, तो इसी यस तरह इन्होंने इसका परसेंटेज एरर निकाला है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या गिवन है, सिंप्लीफाई करके सब कुछ फॉर्मूला क्या गिवन है कि भाई अगर आपको अच्छा, अगर आपको परसेंटेज एरर इन पी निकालना है, पावर का परसेंटेज एरर निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले परसेंटेज एरर ऑफ आई निकालना होगा, दैट इज दिस। ठीक है, हम आई का परसेंटेज एरर निकालेंगे, ये देखो ये निकाला हुआ है, जो भी एरर है उसको एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड किया हुआ है, तो ये परसेंटेज एरर ऑफ आई आ गया, ये परसेंटेज एरर ऑफ ई आ गया, दोनों को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ पी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात, सही है। यस मैम। फॉर सपोज आई का परसेंटेज एरर आ रहा है 1। ठीक है, और ई का परसेंटेज एरर आ रहा है 2, तो ये क्या आ जाएगा 1+2, तो पी का परसेंटेज एरर क्या आ जाएगा 3%। ठीक है, तो दैट इज द केस। ठीक है, फॉर मल्टीप्लीकेशन।
फॉर डिवीजन हमारे पास क्या होगा भाई, डिवीजन के लिए भी ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर कोई दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो उनके परसेंटेज एरर्स आपस में, उनके जो परसेंटेज एरर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे देखो जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में कर रहे थे, वहाँ पे बेसिकली हमारे पास एब्सोल्यूट एरर प्लस हो रहे थे, ठीक है। वहाँ पे हम डेल्टा आई और डेल्टा यस सी और डेल्टा V1 और डेल्टा V2 को प्लस कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे हम एब्सोल्यूट एरर्स ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या कौन से एरर्स ऐड कर रहे हैं, परसेंटेज एरर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो रहे होंगे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में आपके पास परसेंटेज एरर परसेंटेज। ऐड हो रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज़ क्या है, आखिरी चीज़ इज पर्सन रेस टू द पावर, ठीक है। क्या हमारे पास अगर पावर की फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या करना है, a की पावर b है, तो अगर हमें परसेंटेज एरर इसका निकालना है तो हमारे पास क्या बनेगा, b इंटू b को मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज एरर ऑफ a से, ठीक है। मतलब हम a का परसेंटेज एरर निकालेंगे और जो भी परसेंटेज एरर आएगा उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज एरर ऑफ a टू द पावर b आ जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल दी हुई होगी, हम एग्जाम्पल करते हैं तो मजीद समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दी हुई है, एन 820 ओम रेजिस्टेंस विद एन एक्यूरेसी ऑफ 10% कैरीज अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर, ठीक है। हम वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास एक 820 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी क्या है, 10% है, ठीक है। और उसमें से कितना करंट गुजर रहा है, उसमें से 10 मिली एम्पेयर करंट गुजर रहा है, ठीक है। करंट को हमने एनालॉग एमीटर से मेजर किया, जिसकी रेंज क्या थी, 25 मिली एम्पेयर, ठीक है, और एक्यूरेसी क्या थी, 2% थी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप पावर डेसिपेटेड पावर निकालें आप, कि आपके पास क्या कहते हैं कितनी रजिस्टर पे कितनी पावर डेसिपेट हुई, ठीक है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हमें पता है, हमें आई गिवन है, ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, करंट गिवन है, और करंट हमें गिवन, रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो हम कौन सा पावर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर देते सकते हैं, आई स्क्वायर आर का, ठीक है। P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, आई होप पता है नहीं फॉर्मूला, यस मैम। ठीक है। और अगर वोल्टेजेस गिवन होते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इस फॉर्म में होता मैम, वोल्टेज गिवन होता, करंट नहीं होता, वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन होती, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं पावर निकालने के लिए, मैं यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते। नहीं ना, तो यहाँ तो करंट है, आई स्क्वायर आर है, मुझे वोल्टेज तो अगर यहाँ पे गिवन डी है, आ जाता। नहीं आपको याद नहीं, आपने पढ़े होंगे ये फॉर्मूलाज, बेसिकली हम एलसीए में पढ़ते हैं ये फॉर्मूलाज, तो डी इजिकल टू आई आर लगाते मैम। V इक्वल्स टू आई आर तो ओम्स लॉ है ना, ठीक है। पावर निकालो, अगर आपके पास वोल्टेज गिवन होता और रेजिस्टेंस गिवन होते तो बेसिकली पावर किसके बराबर होती है, V स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, जी। V स्क्वायर यस ओवर यस। आर, जी जी। ठीक है। तो P जब करंट गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है तो आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। और जब मेरे पास वोल्टेजेस गिवन होता है तो बेसिकली पावर के कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, P इज इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली इसमें ओम्स लॉ ही सब्स्टिट्यूट करके निकाला गया है। दूसरा क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन फॉर्मूलाज होते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आई की जगह आई की वैल्यू रख दी, दैट इज 10 मिली एम्पेयर, ठीक है, जो हमें गिवन थी। आर की जगह रेजिस्टेंस रख दी, तो ये कितनी आ गई, आई स्क्वायर आर कितना आ गया, 82 मिली वोल्ट, ठीक, मिली वॉट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे परसेंटेज एरर इन आर निकालना है, जो कि मुझे ऑलरेडी गिवन है। आर का परसेंटेज एरर मुझे गिवन है 10%, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का इन्होंने मुझे परसेंटेज एरर दिया हुआ है 10%, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, करंट, करंट का मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपके पास जो करंट है वो एक एनालॉग एमीटर से मेजर किया गया है, जिसकी रेंज क्या है, 25 मिली एम्पेयर, और उसकी एक्यूरेसी क्या है, टू परसेंट, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, हम 25 मिली का 2% निकालेंगे तो बेसिकली कितना बनेगा 0.5, सही है। फिर इस 0.5 को डिवाइड करेंगे 10 मिली एम्पियर से जो हमारा एक्चुअल करंट था, ठीक है। ये क्या था, ये एनालॉग एमीटर की रेंज थी, ठीक है। उसके से हमने इसका एब्सोल्यूट एरर निकाला, दैट इज 0.5 मिली एम्पियर। फिर इस मैम 0.5, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला है? सॉरी, इसका एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला है? एब्सोल्यूट एरर ऐसे निकाला है कि ये इन्होंने एम मीटर की रेंज दी हुई थी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक्चुअली एम मीटर की रेंज है कितनी 25 मिली एम्पियर और इसकी एक्यूरेसी क्या है 2%, ठीक है। तो 25 का 2% निकालो तो क्या बनता है 0.5 बनता है, बिल्कुल जी 0.5 बनता है। 25 मल्टीप्लाई बाई 2% कीजिए 0.5 बनेगा। तो इसका ये एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.5। फिर इसको, इससे मुझे करंट का परसेंटेज एरर बनेगा, पता चलेगा। तो मैंने क्या किया 0.5 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 10 जो मेरा करंट था, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका करंट का बेसिकली परसेंटेज एरर क्या आ गया, +-5% आ गया, ठीक है। 5%। है। और फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, फॉर्मूला क्या देखिए बनता है कि जब हमें दोनों के परसेंटेज एरर्स पता चल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास क्या कहते हैं टोटल परसेंटेज एरर निकालना हो मुझे, तो बी को ए के परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमने जो है वो आई का परसेंटेज एरर भी निकाल दिया, हमने आर का परसेंटेज एरर भी निकाल दिया। आर का क्या है 10%, आई का क्या है आगे 5%, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब पावर का निकालना हुआ तो हमने क्या किया, परसेंटेज एरर ऑफ आई स्क्वायर, सही है। पहले आई स्क्वायर का कैसे निकाला, आई स्क्वायर का निकाला, बी क्या था, आई की वैल्यू क्या थी 2, 2 सॉरी 2। पावर क्या थी, नहीं पावर क्या थी 2, ठीक है। तो पावर पहले मल्टीप्लाई हो गई। फॉर्मूला उधर क्या गिवन था कि अगर आपके पास ए की पावर बी का आप परसेंटेज एरर निकाल लो तो वो कैसे निकालना है, बी इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए, ऐसे ही ए। था, ठीक है। यस। अब यहाँ पे मेरे पास इसकी जगह क्या है, आई की पावर 2 है, तो ये क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 बाय मल्टीप्लाई बाय 5। परसेंटेज एरर ऑफ आई, 5 आई, आई। सही है। तो मेरे पास आई का परसेंटेज एरर क्या था, अभी हमने ऊपर निकाला 5, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बन गया 10 बन गया, ठीक है। 10। अब हमें इस पूरे का पावर का परसेंटेज एरर निकालना है, तो हमने क्या किया, इस आई स्क्वायर के एरर को दैट इज 10 और रेजिस्टेंस के परसेंटेज एरर को जो कि ऊपर 10 था, ठीक है, दोनों 10। को प्लस कर दिया तो 10 + 10 हमारा क्या हो गया, टोटल पावर का जो परसेंटेज एरर है वो हमारा क्या हो गया 20। 20%, ठीक है। इसको एक दफ़ा खुद सॉल्व करके देखना तो आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। ये फॉर्म ये यस। न्यूमेरिकल अपने हाथ से एक दफ़ा सॉल्व करना तो तुम्हें मज़ीद समझ में आ जाएगा कि ये हमने किस तरह से कैलकुलेट किया। यहाँ तक बात समझ में आई क्या किया हमने, यस मैम। ठीक है। अब हम 10 मिनट्स का गैप लेते हैं, ठीक है। फिर हम 34 हो रहा है ना, हम 50 पे, नहीं 34 45 पे हम दोबारा सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद फिर हम नेक्स्ट मैम सेशन। शायद 3 PM पे लाइट चली जाएगी मेरी। 3 PM पे लाइट चली जाएगी तो मैं जी सेशन कंटिन्यू रखूंगी। हम 45 पे स्टार्ट करते हैं, फिर मैं कंटिन्यू रखूंगी, जितना आप अटेंड कर पाओ कर लेना, बाकी रिकॉर्ड हो जाएगा तो फिर आप रिकॉर्ड भी ठीक। कर लेना, ठीक है। ठीक है तो आपने डेटा कनेक्शन नहीं करवाया हुआ बेटा? मैम डेटा कनेक्शन नहीं कराया हुआ। अच्छा वैसे करवा लिया करो ताकि नेक्स्ट क्लास में मसला ना हो आपको, ठीक है। जी ठीक है चलिए फिलहाल हम, मैं 45 पे मैम। दोबारा सेम ज्वाइन, लिंक, जी लिंक सेम ज्वाइन करना है? लिंक नहीं, मैं दूसरा लिंक शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है मैम। थैंक यू।